हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली मंडे टू सैटरडे 9:30 AM पर हमारा एक सेशन होता है जिसका नाम है द हिंदू वोकेबलरी। जैसा कि आज है 19 अक्टूबर, तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले 10 इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हम कवर करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल और यूजफुल तो होंगे ही। साथ ही साथ जो लोग एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, अपनी डे टू डे डेली लाइफ में नए नए वर्ड्स को सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वाला जो सेशन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बेनिफिशियल होने वाला है। तो जल्दी से ऐसे लोगों के साथ आप इस सेशन को शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की हमारे पहले वर्ड के साथ, जो कि है रिकरिंग। यह एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग होती है टू हैपन अगेन और मैनी टाइम्स, यानी कि बार बार कोई चीज होना। उसको हम बोलते हैं पुनरावर्ती, है ना। ये बना है पुनः प्लस आवर्ती से। क्लियर है। और आपने बचपन में हिंदी ग्रामर में संधि पढ़ी होगी, है ना। जो विसर्ग संधि होती है, आहा और आ मिलके रा बना लेते हैं। जैसे कि पुनः जन्म तो पुनर्जन्म हो जाता है, वैसे ही पुनः आवर्ती बन गया पुनरावर्ती, है ना। यानी कि बार बार, मतलब फ्रीक्वेंट, है ना। मतलब बार बार रिपीट हो। आवर्त यानी होता है रिपीट होना। क्लियर है गाइस। सिनोनिम है हैपन, अगेन, रीअकर, अगेन, ठीक है, और बी रिपीटेड। अगेन दो बार हो गया। ये सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं। एंटोनिम होता है कॉन्टिन्यूअस, कांस्टेंट, ठीक है, incessant और perpetual। क्लियर है गाइस। एग्जाम्पल है फ्रांसिस सफर्ड ऑल हिज लाइफ फ्रॉम अ रिकरिंग नाइटमेयर दैट ही वाज ट्रैप्ड इन अ फॉलिंग हाउस। जो फ्रांसिस है, वो पूरी लाइफ में एक अपने बुरे सपने, मतलब जो बुरा सपना बार बार रिपीट होता था, है ना, जिसमें वो घर से गिर रहा होता है ना। एक बुरे सपने में फंस चुका था वो। ट्रिक है द अकरेंस ऑफ डेमन इज रिकरेंस। क्लियर है। अकरेंस और रिकरेंस से आप लर्न कर लीजिए। मतलब कि जो बार बार जो उसको डेमोन जो है, जो शैतान है, उसको बार बार दिखता है ना। क्लियर है। रिलेटेड वर्ड है गाइस, रिकरेंटली, रिकरेंट और रिकरेंस। उम्मीद है आपको पहला वर्ड क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रोमिनेंट। इसकी मीनिंग होती है इंपॉर्टेंट और फेमस। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रमुख। जैसे कि शाहरुख खान, मैंने आपको बताया था ना पिछले सेशन में भी जब ये वर्ड आया था। टॉम क्रूज का नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, हॉलीवुड एक्टर है। उनको जानते हैं पूरी दुनिया में 2.8 बिलियन लोग, और शाहरुख खान को जानते हैं 3.2 बिलियन लोग, है ना। अब एक इसका जो बहुत बड़ा और मेन और इम्पॉर्टेंट रीजन है कि इंडिया जो है पॉपुलेशन में नंबर वन है। लेट से इंडिया में रहते होंगे 1.8 बिलियन के आसपास लोग तो रहते ही होंगे। क्लियर है। इतने लोग तो वैसे ही जानते हैं शाहरुख खान को, मतलब सारी इंडियंस जानते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड के और मिला लो, इसमें से अगर आप 1.8 बिलियन को माइनस कर देते हैं तो 1.4 बिलियन, यानी कि अपार्ट फ्रॉम इंडिया शाहरुख खान को जानते होंगे, है ना। अगर टॉम क्रूज को भी सारे इंडियन जानने लगे तो मे बी टॉम क्रूज की पॉपुलैरिटी आगे चली जाए। तो पॉपुलेशन का फैक्टर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए मैंने शाहरुख खान की फोटो लगाई। बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी है ना, ग्लोबल स्टार है। सिनोनिम है आउटस्टैंडिंग, अरेस्टिंग, बीटलिंग एंड बल्जिंग। एंटोनिम है डिप्रेस्ड, ठीक है, इनकॉन्स्पिशियस, इनविजिबल एंड ऑब्सक्योर। एग्जाम्पल है शी हैज अ रादर प्रोमिनेंट नोज। ठीक है, उसकी जो नोज है वो काफी उभरी हुई है, प्रोमिनेंट है, यानी कि अलग से ही समझ आती है, अलग से ही दिखती है। द प्रोमिनेंट पर्सन इज मोर सफिशिएंट। जो प्रोमिनेंट पर्सन होते हैं वो ज्यादा सफिशिएंट होता है। रिलेटेड वर्ड है प्रोमिनेंटली एंड प्रोमिनेंस। नेक्स्ट है गाइस कन्फाइंड, जो कि एक वर्ब है। मीनिंग होती है द एक्शन ऑफ कंडक्टिंग और स्टेट ऑफ बीइंग कन्फाइंड। क्लियर है। किसी को लिमिटेड कर देना, सीमाबद्ध कर देना। ठीक है, जैसे कि इनको जेल में बंद कर दिया, है ना, इम्प्रिजनमेंट कर दिया। क्लियर है। कन्फाइनमेंट भी होता है रिलेटेड वर्ड में दिया हुआ। क्लियर है। किसी को दोषी करार देना।
तो इसके सिनोनिम होते हैं इम्प्रिजनमेंट यानी किसी को कैद कर लेना होता है, ठीक है, इंटर्नमेंट, कस्टडी और डिटेंशन। एंटोनिम है लिबर्टी, फ्रीडम, अलाउंस और परमिशन यानी किसी को छूट देना, ढील देना, स्वतंत्रता देना। एग्जाम्पल है द डॉग वॉज केप्ट इन कन्फाइनमेंट अंटिल इट वॉज डिटरमाइंड टू बी हेल्दी। जो डॉग है उसको बांध कर रखा गया जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। ट्रिक है द कन्फाइनमेंट इज कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट। जो कन्फाइनमेंट है वो मैनेजमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और रिलेटेड वर्ड आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट है गाइस वर्सनिंग, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है मेक और बिकम वर्स यानी किसी चीज को और ज्यादा बिगाड़ देना, ठीक है। अब ये इनको तो आप जानते होंगे, है ना, मूवी है धमाल, आई गेस धमाल ही है, हाँ। ये तो खैर उनके जो उनका धमाल में जो कैरेक्टर रहता है आदि का, है ना, वो मैंने लिया है, जो हर एक चीज को बिगाड़ देता है और ज्यादा वर्स कर देता है। लेट से ये जो है आई थिंक टोटल धमाल मूवी का सीन है, जो कि थर्ड पार्ट था इसका, इस सीरीज का। तो उसको वो रस्सी लाने के लिए बोलता है उसको, है ना, रस्सी वहां पर होती भी है, बट वो सांप ले आता है उसको गड्ढे से निकालने के लिए, ऐसा कुछ कुछ सीन है। तो मतलब चीजों को और ज्यादा बुरा कर देना। गड्ढे में तो वैसे ही दब के वो मर रहा था और उसने सांप ले आया, है ना। सिनोनिम है गाइस एग्रावेट, एग्जासरबेट, कंपाउंड एंड इंटेंसिफाई। एंटोनिम है रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, हीलिंग एंड कॉन्वेलेंसेंस, ठीक है। एग्जाम्पल है द पॉलिटिकल सिचुएशन इज स्टेडीली वर्सनिंग। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, खराब होती जा रही है। ठीक है, द सिचुएशन इज वर्सनिंग एंड टीममेट आर डिफ्लेक्टिंग देमसेल्व्स। जो सिचुएशन है वो खराब हो रही है और जो टीममेट है, ठीक है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। रिलेटेड वर्ड है वर्शन। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल, जो कि एक एडजेक्टिव है। द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिविटी स्पेशली विथ रिगार्ड टू ऑब्स्ट्रैक्ट मैटर्स यानी कि बौद्धिक। इंटेलेक्चुअल मतलब ऐसा पर्सन जो रीजनिंग यानी कि तर्क वितर्क करता हो, है ना, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हो। और फोटो में हमने कालीन भैया को लगा दिया है, जिसमें वो डायलॉग बोलते हैं बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिक यानी बुद्धि से रिलेटेड, क्लियर है। सिनोनिम है एबिलिटी, एक्यूमेन, जीनियस एंड इंटेलिजेंट। एंटोनिम है इग्नोरेंस, इनएबिलिटी, इनएंटिटी, इनएप्टनेस। ठीक है, ये एप्ट से बना है। एप्ट मतलब होता है काफी स्किल्ड, टैलेंटेड, और इनएप्ट मतलब कि उसका अपोजिट, क्लियर है, अनस्किल्ड। एग्जाम्पल है शी हैज अ शार्प इंटेलेक्ट, है ना, उसका जो माइंड है, उसका जो इंटेलिजेंट है वो काफी शार्प है। ट्रिक है द इंटेलेक्ट पावर इज नीडेड टू सेलेक्ट आंसर। आंसर सेलेक्ट करने के लिए आपको इंटेलेक्ट पावर की जरूरत पड़ती है। रिलेटेड वर्ड है इंटेलेक्टिव एंड इंटेलेक्ट। चलिए नेक्स्ट है लेजिस्लेशन, जो कि एक नाउन है। इसकी मीनिंग होती है द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ अ कंट्री और स्टेट। क्लियर है, किसी कंट्री या स्टेट की लेजिस्लेटिव बॉडी, है ना, जिसको हम बोलते हैं विधायी। क्लियर है गाइस। सिनोनिम होता है बॉडी, चैम्बर, हाउस एंड पार्लियामेंट। एंटोनिम है नॉन मैनेजरियल, ठीक है, नॉन सुपरवाइजरी, सबऑर्डिनेट एंड नॉन एडमिनिस्ट्रेटिव। एग्जाम्पल है दे एड्रेस्ड अ पेटिशन टू द लेजिस्लेचर। उन्होंने लेजिस्लेचर के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की। पेटिशन यानी एप्लीकेशन भी आप बोल सकते हैं ना, रिक्वेस्ट लेटर भी आप बोल सकते हैं। ट्रिक है लेजिस्लेचर को क्रिमिनल्स के डिपार्चर पे उनको अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए। ऐसा बोला जा रहा है जो लेजिस्लेचर है, जब क्रिमिनल्स को छोड़ा जाता है तो उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिले, ताकि वो लोग फिर से क्राइम की तरफ ना जाए। क्लियर है, कुछ दूसरी चीजें करें, है ना। किसी को क्रिमिनल बनाने के लिए सिस्टम भी बहुत ज्यादा जिम्मेदार होता है, और हमको ये सच्चाई एक्सेप्ट करनी होगी। हम उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें, है ना, कि उनके पास टाइम ही ना बचे क्राइम करने के लिए। क्लियर है, वो क्राइम की तरफ जाए ही ना, कोई अच्छा सा रास्ता चुन ले। क्लियर है। रिलेटेड वर्ड है लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिवली। अब किसी का शौक तो होता नहीं है क्राइम करना, एम आई राइट, किसी न किसी मजबूरी में करता है। क्लियर है, 90% केसेस में तो यही होता है। नेक्स्ट है गाइस डिप्लॉइंग, जो कि एक वर्ब है। इसकी मीनिंग होती है टू पुट सोल्जर्स और वेपन्स इन अ पोजीशन वेयर दे आर रेडी टू फाइट, है ना। सोल्जर्स को, वेपन्स को ऐसी पोजीशन में लगाना जहां पर वो फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, यानी कि तैनात करना या तैनाती। सिनोनिम है पोजीशन, स्टेशन, पोस्ट एंड प्लेस। एंटोनिम है कॉन्सेंट्रेट करना यानी कि लिमिटेड कर देना, कंक्लूड करना, फिनिश करना, कंसील करना यानी बंद कर देना। फिनिश और कंक्लूड सेम है, मतलब किसी चीज को खत्म कर देना।
एग्जाम्पल है द ट्रूप्स वर डिप्लॉयड फॉर बैटल, जो ट्रूप्स हैं उनको युद्ध के लिए डिप्लॉय कर दिया गया, तैनात कर दिया गया। ट्रिक है असेंबली में बॉयज को डिप्लॉय किया। क्लियर है, बॉयज डिप्लॉय ऐसे लर्न करेंगे। रिलेटेड वर्ड है डिप्लॉयमेंट, डिप्लॉरेबली एंड डिप्लॉयड। नेक्स्ट है गाइस कोर्सिव, जो कि एक एडजेक्टिव है। द प्रैक्टिस ऑफ परसुएडिंग समवन टू डू समथिंग बाय यूजिंग फोर्स और थ्रेट, यानी कि किसी को बलपूर्वक कुछ करने के लिए मजबूर करना। क्लियर है। सिनोनिम है ड्यूरस, इंटिमिडेशन, परसुएशन एंड बुलिंग। एंटोनिम है कंसेंट, एग्रीमेंट, अप्रूवल एंड परमिशन। एग्जाम्पल है इट वॉज वाइटल दैट द इलेक्शंस शुड बी फ्री ऑफ कोर्शन ऑफ और इंटिमिडेशन। है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है, वाइटल है कि जो इलेक्शन है वो बिना किसी दबाव के, बिना किसी बल का प्रयोग किए हो जाए। ठीक है। ट्रिक है ही इज अंडर कोर्शन ड्यू टू हिज एक्शन, वो अंडर प्रेशर है अपने एक्शन के कारण, ऐसा बोला जा रहा है। क्लियर है। और रिलेटेड वर्ड है कोर्शन। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पर प्रेशर तो नहीं होगा, ही इज अंडर कोर्शन ड्यू टू हिज एक्शन। चलिए प्रेशर से ही आप इसको रिलेट कीजिए। नेक्स्ट हैरेस। ठीक है, ये हरास करना, ये एक वर्ब है, इसकी मीनिंग होती है अग्रेसिव, प्रेशर और इंटिमिडेशन, यानी किसी को सताना, परेशान करना, उत्पीड़ित करना। ठीक है, हैरेस मतलब उत्पीड़न भी होता है, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है। सिनोनिम है, अब देखो हिंदी ट्रांसलेशन तो पूछेगा नहीं आपके एग्जाम, है ना। अब मैं हिंदी में इसलिए बता देता हूँ क्योंकि हम लोग हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, तो हम आसानी से समझ और कनेक्ट कर पाते हैं। अदरवाइज आपको ये वाली मीनिंग याद रखनी है। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो सिनोनिम है परसिक्यूशन, हेरिंग, पेस्टरिंग और बेजरिंग। एंटोनिम है कॉपरेशन, असिस्टेंस, एड और कंफर्ट, है ना, किसी को कंफर्टेबल फील कराना, किसी की हेल्प करना, है ना, या कॉपरेशन करना उनके साथ। ठीक है, कॉपरेट करना। एग्जाम्पल है द यूनिवर्सिटी कंडेम्स ऑल फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट, जो यूनिवर्सिटी है वो हर प्रकार के उत्पीड़न की निंदा करती है। ट्रिक है पीपल हैरेस द पोइटिस, जो लोग हैं उन्होंने पोइटिस को हैरेस किया। ठीक है, ये ऐसे ही ट्रिक बनाई गई है, ऐसा कुछ होता नहीं है ना, पोइटिस को कोई क्यों परेशान करेगा, लेकिन हैरेस से पोइटिस से आप रिलेट कर सकते हैं, इसलिए ऐसा बनाया गया है। रिलेटेड वर्ड है हैरेसिंग एंड हरासमेंट। और आज का अंतिम यानी लास्ट वर्ड है इनहिबिटिंग, है ना, इसकी मीनिंग होती है टू प्रिवेंट समथिंग और मेक समथिंग हैपन मोर स्लोली, किसी चीज को होने से रोकना या फिर उसको बहुत ज्यादा स्लो कर देना, यानी कि बाधा पहुंचाना। अब ये आपने हर्डल रेस तो सुना होगा, है ना, ये बीच बीच में लगा दिए जाते हैं, तो इससे क्या होता है, एथलीट को ये रोकने के लिए, है ना। तो और एथलीट का ये काम होता है कि वो रुके ना, ठीक है, इसको जंप करके किसी भी प्रकार इसको पार करके वो आगे बढ़े। तो देखो जब बहुत स्पीड से दौड़ रहे होते हैं, जैसे ही हर्डल आता है वो बेचारे एकदम से स्लो हो जाते हैं। ठीक है, तो हम इन सब चीजों को बोलते हैं इनहिबिट करना, यानी किसी चीज को लिमिट कर देना। ठीक है, कंस्ट्रेन, कर्ब, डिस्करेज एंड फॉरबिड, ये सब सिनोनिम होते हैं। एंटोनिम है गाइस अलाउ, असिस्ट, एनकरेज एंड फैसिलिटेट। एग्जांपल है यू शुडंट अलाउ फियर टू फेलियर टू इनहिबिट यू, है ना, अपने आपको जो जो आपका डर है उसको आपको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो आपको किसी चीज को करने से रोके। ट्रिक है दिस बैरियर इज द कॉज ऑफ इनहेबिटेशन ऑफ द एग्जीबिशन, जो बैरियर है वो मेन कारण है किसका, इनहेबिटेशन का। ठीक है, इस एग्जीबिशन का। क्लियर है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। रिलेटेड वर्ड है इनहेबिटेड एंड इनहिबिशन। क्लियर है गाइस, इनहिबिशन। क्लियर है। सो गाइस ये थे आज के हमारे 10 वर्ड्स, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। क्लियर है, अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, मिलते हैं सेम टाइम सेम प्लेस पर। गुड बाय।